वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड हो, यानी उस फंक्शन में जब हम जिस वैल्यू को चेक करना है उस पर जवाब इन्फिनिटी ना आ रहा हो, तो फिर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को उस फंक्शन की चेक करते हैं, वो इक्वल आ जाए तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। और लिमिट का आंसर फंक्शन के आंसर के इक्वल अगर आ जाए तो फिर हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम ये तीनों कंडीशंस चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर देखें 4 में उन्होंने कहा हुआ है कि हमें ये एक फंक्शन दे दिया गया है। अगर x+2 के इक्वल ये तब होगा अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, और ये x+c+2 के इक्वल तब होगा अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन है। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है c की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि लिमिट एग्जिस्ट दे दी गई है। अब इस क्वेश्चन में हमने ये चेक नहीं करना कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, बल्कि ओनली सिर्फ यही चेक करना है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट हो तो c की वैल्यू क्या होगी। अब हमने लिमिट एग्जिस्ट की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। लिमिट एग्जिस्ट तब होती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के। तो अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने कहा लिमिट एग्जिस्ट है, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उनको इक्वल रखेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हमें दिया गया होता है, हमने इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -1 पर, यहाँ पर -1 दे दिया गया है, इस पर चेक करनी है लिमिट। तो -1 से लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम -1 से लेस लेंगे और राइट हैंड लिमिट में -1 से ग्रेटर देन लेंगे। अब देखें -1 से लेस, इन दोनों में से आप फंक्शन पहले चेक करेंगे कौन सा है। यहाँ पे कहा जा रहा है x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, यानी जब इक्वल लेना है या लेस लेना है तो हम ये फंक्शन लेंगे, और अगर -1 से ग्रेटर देन फंक्शन लेना है तो तब ये लेंगे। इसका मतलब हम फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, उसमें x की जगह पर आप -1 पुट कर दें तो वो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो तब हमें -1 से ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए चेक करना है। तो आप देखें x इज -1 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी c+2। अब जब यहाँ पर देखें तमाम वैल्यूज कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, और कांस्टेंट की लिमिट जो होती है वो कांस्टेंट की इक्वल ही होती है, यानी ये एज इट इज यही फंक्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें गिवन है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख सकते हैं। तो हमें इन दोनों के जो आंसर्स हैं, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 आया था और राइट हैंड लिमिट का आंसर c+2 आया था। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर ले आएंगे तो ये इधर माइनस होगा, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। इसमें हमने सिंपल बस c की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, और कंटिन्यूटी वगैरह चेक नहीं करनी। m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पर, और हमने m और n फाइंड करना है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इसके अंदर तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी। तो हम पहले ये तीनों कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहली कंडीशन ये थी कि हम x इज इक्वल टू 3 पुट करके फंक्शन का आंसर निकालते हैं। लेकिन जब x इज इक्वल टू 3 है तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, तो फंक्शन किसके इक्वल होगा, n के, वो लिख देंगे। फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, यानी -3 से छोटी टर्म। अब देखिए हम x इज लेस देन 3 फर्स्ट फंक्शन है जहाँ पर 3 से कम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पे आपने 3 पुट किया तो ये 3m आएगा। जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में हम x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, यानी 3 से बड़ी वैल्यूज, अब x इज ग्रेटर देन 3 तो तब ये फंक्शन आएगा -2x + 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 × 3 + 9, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 3।
अब हमें देखें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो हमें पढ़ा है सेकंड कंडीशन में कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है। तो हम इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। हम इनको इक्वल रख के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3m और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 आ रहा है, तो हमारे पास m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह हम थर्ड कंडीशन को भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या थी कि लिमिट का जो आंसर होता है वो इक्वल होता है फंक्शन के आंसर के, यानी हमारे पास फंक्शन का आंसर f(3), इनको हम इक्वल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब लिमिट का आंसर देखें हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास 3, और फंक्शन का आंसर f(3) का आंसर क्या आया हुआ है n, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट आ जा रहा है कि हमने इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो इस पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहले हम x इज इक्वल टू 3 पर इसको चेक करते हैं। तो जब 3 पर चेक करना है आपने देखना है, इनमें देखें यहाँ लेस देन है, यहाँ इक्वल और ग्रेटर देन है, तो ये वाला फंक्शन आएगा। हम इसमें x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ रहा है जो कि डिफाइंड है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस f ऑफ x। अब हम x f ऑफ 3 से ग्रेटर देन में वैल्यू पुट करेंगे तो वो 3 से ग्रेटर देन फंक्शन भी सेकंड फंक्शन ही बन रहा है, तो हम पहले यहाँ सेकंड फंक्शन लिख लेते हैं। फिर उसमें x की जगह जब 3 पुट करेंगे आंसर 9 आएगा। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के अंदर अब हमें x अप्रोचिंग टू, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट पहले आनी थी, सॉरी ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचिंग टू -3 कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखें x से छोटी हमारे पास ये वैल्यू है, तो अब हम इस पार्ट में x की जगह पर -3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 3m। अब क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3m और राइट हैंड लिमिट का आंसर 9 आया है। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो 3 बन रही है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें f ऑफ x दे दिया गया और कहा जा रहा है इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यानी सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 2 पर देखते हैं फंक्शन का की वैल्यू क्या होगी। x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू k हमें दे दी गई है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ 2 जब हम पुट करते हैं तो इसका आंसर k आता है। k एक डिफाइंड नंबर है। इसके बाद हमने लिमिट लेनी है। अब इस क्वेश्चन में देखें लेस देन या ग्रेटर देन वाला चक्कर नहीं है, तो हम इसमें ओनली लिमिट फाइंड कर लेंगे 2 पर। जब लिमिट 2 पर फाइंड करते हैं, देखें इसमें इक्वल है नॉट इक्वल, यानी अप्रोचिंग का मतलब इक्वल नहीं होता ना, तो इसलिए हम ऊपर वाला फंक्शन इसमें पुट करेंगे। और अगर हम ऊपर वाली रकम यहाँ पे देखें, लिखते हैं f ऑफ x की जगह पर 2x + 5, और जब हम उसमें देखें इस पूरी रकम के अंदर पहले आपने 2 पुट करके देखना है। अगर हम यहाँ 2 पुट कर दें, ये 9 और ये भी 9, 9 - 9 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो अब हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था जब भी 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो हम सबसे पहले उसको डिफाइंड बनाने के लिए देखते हैं कॉमन कोई चीज़ है, तो वो इस क्वेश्चन में नहीं है, फैक्टर भी नहीं बन रहे, तो फिर थर्ड नंबर पे हम उसको रैशनलाइज करते थे, यानी जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती थी उसके अपोजिट अलामत के साथ यानी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते थे, ताकि ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए और ये डिफाइंड आंसर आ जाए। तो हम ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन में भी। देखें स्क्वायर रूट वाली टर्म ऊपर है तो यहाँ पे माइनस है, तो हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी इसकी अपोजिट साइन के साथ, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये माइनस बी a + b वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं a² - b²। तो देखें
यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, माइनस एक्स माइनस 7, 2x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो ओनली x रह जाएगी ऊपर, और 5 माइनस 7 करेंगे तो वो 2 रह जाएगा। तो नीचे x माइनस 2 आ रहा है और बाकी टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी 2x प्लस 5 और x प्लस 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने x की जगह 2 पुट कर देना है तो हमारे पास देखिए बन रहा है 2 इंटू 2 प्लस 5 और प्लस 2 प्लस 7। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 9 और इस जगह पे भी 9। तो इसका आंसर बन जाएगा 1/3 प्लस 3 1/6। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है ऑलरेडी के फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, वो हम उसी कंडीशन को यूज़ करते हैं कि f इज़ कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर, तो हम थर्ड कंडीशन लिख सकते हैं कि लिमिट का जो आंसर है x अप्रोचिंग टू 2 f ऑफ x वो इक्वल होगा f ऑफ 2 के। अब देखें इसका आंसर हमारे पास क्या है 1/6 और f ऑफ 2 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास f ऑफ 2 का आंसर k और k की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है 1/6। यही हमारा